हेलो वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। टुडे वी आर हेयर टू डिस्कस इंग्लिश सब्जेक्ट विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी काइंड ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। तो उसका लेक्चर नंबर 10 आज हम देखने जा रहे हैं। और पिछले लेक्चर में जिन्होंने हमें ज्वाइन नहीं किया था तो उनको मैं बताता चलूँ कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था फ्रेज़ एंड क्लॉज के हवाले से कि फ्रेज़ क्या होती है और क्लॉज क्या होते हैं। तो आज हम जो उस हवाले से डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन फ्रेज़ एंड क्लॉज, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ठीक है, आपको पता लग जाए कि किस तरह से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है सेंटेंस टाइप्स के हवाले से। तो सेंटेंस टाइप्स कितने तरीके की होती हैं? सेंटेंस टाइप जो है वो 3 तरीके की होती हैं। एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है। अगर आप एफपीएससी का पैटर्न देखेंगे तो उसमें यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसी तरह फ्रेज एंड क्लॉज के हवाले से भी एफपीएससी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछता है कि बताएं इनमें से फ्रेज़ कौन सी है, इसमें से क्लॉज कौन सा है, ये सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स है या कंपाउंड है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें रूल्स का पता होना चाहिए कि आया ये चीज़ है क्या। ठीक है, जब हमें पता होगा कि फ्रेज एंड क्लॉज कहते किसको हैं तो इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ हमारे पास आएंगे तो हम इजीली उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से जब हमें पता होगा कि सिंपल कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस में कौन सी डिपेंडेंट क्लॉज होती है, कौन सी इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है और किस तरह से ये सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, तो फिर जब इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज आएगा हमारे सामने तो हम उसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने हमें अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है तो उनको पिछले लेक्चर की तरफ मैं लेता चलूँगा ताकि उनको थोड़ी सी चीज़ें जो है वो पता लग जाए कि हमने क्या क्या डिस्कस कर चुका है। ये प्रपोजिशन हमने देखे थे पिछले लेक्चर के अंदर। और प्रपोजिशन के बाद जो हमने चीज़ देखी थी वो भी बताता चलूँ। ठीक है, तो ये फ्रेजेस एंड क्लॉजेस के हवाले से हमने पढ़ा था कि फ्रेजेस एंड क्लॉजेस क्या होते हैं। और मैंने आपको बताया था इनमें एक सिंपल सा फ़र्क बताया था कि क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, क्लॉज वो होगी जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होगा, और इसी के साथ साथ फ्रेज़ वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड वर्ब नहीं मौजूद होगा और वो कंप्लीट सेंस नहीं बना रहा होगा किसी भी सेंटेंस का। ठीक है, इस हवाले से फिर मैंने कहा था कि हम आगे चलकर इसके हवाले से एमसीक्यूज़ या क्वेश्चंस बेस्ड आपके सामने मैं रखूँगा चीज़ें, तो वो आज इंशाल्लाह मैं रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखने के बाद आप ये दो टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने के काबिल हो जाएंगे। तो इस हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो मॉक टेस्ट है हमारा थर्ड मॉक टेस्ट जो कि 26/3/2022 को होने जा रहा है, जिसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है आज शाम 5 बजे तक आप लोग अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। किस तरीके से आपने रजिस्टर करवाना है, रजिस्टर करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में ये जो लिंक आपको नज़र आ रहा होगा ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो इसको फॉलो करते हुए आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो बग़ैर देर किए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं और देखते हैं हम आज कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। शी अराइव टू वर्क ऑन टाइम इन स्पाइट ऑफ लीविंग होम सो लेट। तो आपको क्या लगता है ये सेंटेंस क्या होगा, फ्रेज़ होगा या क्लॉज होगा? तो इस सेंटेंस को गौर से पढ़िएगा। मैंने बताया था कि जो सेंटेंस आपको कंप्लीट मीनिंग देगा, जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद होगा और वर्ब भी मौजूद होगा, तो वो क्या चीज़ कहलाएगी? वो क्लॉज कहलाएगी। ठीक है, अभी मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया था थोड़ा सा ताकि आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाए। बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन आई ऑलवेज स्पीक टू माई डॉक्टर। अब ये सेंटेंस क्या क्या आपको बता रहा है? ये सेंटेंस आपको बता रहा है कि ये आपको कंप्लीट मीनिंग दे रहा है या नहीं दे रहा। ऑब्वियसली ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। कैसे? बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन, यानी कोई भी दवाई खाने से पहले आई ऑलवेज़ स्पीक टू माई डॉक्टर, मैं उससे पहले अपने डॉक्टर से पूछता हूँ। तो ऑब्वियसली ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है, वर्ब भी मौजूद है, तो ये क्लॉज कहलाएगी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं ही वर्क्स हार्ड एवरी डे, मतलब वो डेली बेसिस पर बहुत मदद करता है, ये बहुत बहुत मेहनत करता है। तो इसका क्या होगा? ऑब्वियसली इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, तो इट्स अ क्लॉज। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों में क्या क्या मौजूद है? सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है, तो ये क्या कहलाएगी? क्लॉज कहलाएगी। अच्छा, बिफोर द नेक्स्ट लाइट, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये देखें, इस सेंटेंस को गौर से पढ़िएगा कि हमें कोई सेंस नहीं दे रहा। ठीक है, दिस सेंटेंस डजेंट मेक एनी सेंस। ठीक है, जो भी सेंटेंस आपको कोई सेंस जो है वो नहीं बना रहा होगा तो ऑब्वियसली आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि वो सेंटेंस क्या बता रहा है। अब इसमें आप देखेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब
जो है ये मिसिंग है, लाइक वर्ब मौजूद है लेकिन सब्जेक्ट नहीं है, तो ये ऑब्वियसली हमारा एक कोई सेंटेंस की मीनिंग नहीं बन रही, तो ये हमारी फ्रेज़ कहलाएगी। उसके बाद हम चलते हैं इन अ डार्क एंड अ डेंजरस हॉलवे। ठीक है, अगेन देखें आप, इसमें आपको मतलब क्या नज़र आ रहा है, इसमें भी आपको कोई कंप्लीट मीनिंग नज़र नहीं आ रही, तो इसमें भी सब्जेक्ट एंड वर्ब जो एक एग्रीमेंट है वो मिसिंग है, तो इट्स अ फ्रेज। उसके बाद इफ़ आई नीड टू कॉल यू, इफ़ आई नीड टू कॉल यू कि क्या बता रहा है, ये क्लॉज बता रहा है। इसमें ऑब्वियसली आपका सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक याद है, ये इंशाल्लाह आगे चलकर भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक एग्रीमेंट होता है जो एक सेंटेंस के अंदर मौजूद होता है। तो ये सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पूरा हो रहा होता है। ठीक है, उसके बाद आफ्टर अ गुड डे, यानी आफ्टर अ गुड डे, अब यहाँ पर आपको ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं सेंस दे रहा, तो ऑब्वियसली इट विल कॉल्ड एज अ फ्रेज। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं बिकॉज इट्स द राइट थिंग टू डू। ये भी अगर देखेंगे आपको ये क्या इस सेंटेंस के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, सब्जेक्ट वर्ब, तो ये आपकी क्लॉज कहलाएगी। ठीक है, उसके आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह से मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ताकि ये आपको आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर बहुत इजीली इसको आप आइडेंटिफाई कर सकें एज क्विकली एज पॉसिबल। तो ये फ्रेज़ है, ठीक है, कंप्लीट सेंटेंस की मीनिंग नहीं दे रहा, क्या चीज़ करनी है एज सून एज पॉसिबल, यानी कोई सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है, जो मीनिंग है वो पूरी नहीं हो रही। दिस कार दिस कार नॉट वर्किंग, दिस कार्स नॉट वर्किंग, इट्स अ क्लॉज। इसमें दोनों चीज़ों को हमें पता चल रहा है, ये सेंटेंस जो है ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। अच्छा, वर्किंग फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, वर्किंग फॉर हिमसेल्फ इज़ अ फ्रेज, यानी किस चीज़ पर मदद अपनी वर्किंग कर रहा है हमें नहीं पता। ठीक है, तो सब्जेक्ट एग्रीमेंट जो एक एग्रीमेंट है वो यहाँ से गायब है। इनसाइड अ डीप डार्क वेल, ठीक है, इनसाइड अ डीप डार्क वेल हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा, तो इट्स अ फ्रेज। एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, अगर आप इसको एक दफ़ा समझ लेंगे, रूल्स समझ लेंगे, तो उसके हवाले से जब आने वाले एग्ज़ाम्स के अंदर एफपीएससी के अंदर आपको पता है समटाइम्स 10-10 क्वेश्चन जो हैं फ्रेज एंड क्लॉज के हवाले से पूछे जाते हैं, तो यहाँ से आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज़ पर एफपीएससी के अंदर जो जनरल रिक्रूटमेंट होती है उसमें इंग्लिश पोर्शन के अंदर यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई करना होता है सेंटेंस टाइप्स, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। एक सेंटेंस किसको कहते हैं, सेंटेंस सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सेंटेंस। सेंटेंस किस चीज़ का नाम है, सेंटेंस जो है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो क्या बयान करता है, एक कंप्लीट थॉट बयान करता है। ठीक है, चार से दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स जो कि सेंटेंस बनाते हैं वो क्या चीज़ करते हैं, वो ये चीज़ करते हैं कि वो एक कंप्लीट थॉट बताते हैं इस सेंटेंस के हवाले से। सेंटेंसेस कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। अब वो कौन कौन सी हैं 3 टाइप्स, दे आर सिंपल सेंटेंसेस, दे आर कंपाउंड सेंटेंसेस, दे आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो बेसिकली हम 3 टाइप्स पढ़ेंगे सेंटेंसेस की कि 3 टाइप्स कौन सी होती हैं, और सेंटेंस जो सिंपल सेंटेंस होता है उसको पहचानने की क्या जो है वो हिंट्स हैं, कंपाउंड सेंटेंसेस को पहचानने की क्या हिंट्स हैं, और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को पहचानने की क्या हिंट्स हैं। फिर इस टॉपिक से रिलेटेड जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उसको देखेंगे। अच्छा, सिंपल सेंटेंसेस में देखेंगे आप, अ सिंपल सेंटेंसेस is a group of words that only consist of one independent clause, यानी सिंपल सेंटेंस के अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, ऑब्वियसली इस चीज़ को समझने के लिए हमें इंडिपेंडेंट क्लॉज को पढ़ना पड़ेगा, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम पढ़ लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द टर्म क्लॉज। क्लॉज की मीनिंग जो है आपको पता होनी चाहिए बिफोर मूविंग ऑन to this discuss independent clauses. A clause is a group of words that consist subject and a predicate. ठीक है, क्लॉज क्या होती है, क्लॉज होती है जैसे कि मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट भी होता है वर्ब भी होता है, तो ये क्या बता रहा है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंसिस्ट सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, यानी उस क्लॉज के अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी मौजूद होगा। अब हम पढ़ते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है। अच्छा, देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, 2 तरह की क्लॉजेस होती हैं, डिपेंडेंट क्लॉज होती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है। कितनी तरह की क्लॉजेस होती हैं, 2 तरह की क्लॉजेस होती हैं, एक को हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज और एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, इन दोनों को समझने की कोशिश करेंगे, अगर हम ये चीज़ समझ गए तो हम ये पूरा टॉपिक समझ जाएंगे। ऑल्दो बोथ टाइप्स ऑफ क्लॉजेस कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, यानी दोनों
यानी आप देखें डिपेंडेंट क्लॉज में भी सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है और इंडिपेंडेंट में भी, दोनों में ये चीज़ें होती हैं, मौजूद होती हैं। डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। अब ये याद रख रहे हैं, जहन नशीन कर लें बात, जो भी डिपेंडेंट क्लॉजेस होंगी ना वो कंप्लीट मीनिंग नहीं आपको बताएंगी। क्या नहीं बताएंगी? कंप्लीट मीनिंग आपको नहीं बताएंगी। ऑल्दो उसमें सब्जेक्ट एंड वर्ब मौजूद होगा, मे कंटेन सब्जेक्ट एंड वर्ब, डिपेंडेंट क्लॉजेस कैन नॉट कन्वे अ कंप्लीट मीनिंग। ठीक है, तो डिपेंडेंट क्लॉज के हवाले से हमें पता लग गया कि कंप्लीट मीनिंग नहीं बताएंगी। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या करेगी? इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन गिव अ कंप्लीट मीनिंग एंड कैन अंडरस्टैंड अलोन एज अ सेंटेंस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में क्या होगा कि अगर कोई सेंटेंस मौजूद होगा तो हम उसकी कंप्लीट मीनिंग समझ सकते हैं, ठीक है, उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉजेस के साथ अगर कोई सेंटेंस मौजूद हो तो हम उसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। अच्छा, देयरफॉर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन बी डिफाइंड एज ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज को क्या कहते हैं? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट एंड एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। ठीक है, यानी सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा और एक कंप्लीट थॉट जो है वो बताया जा रहा होगा आपको सेंटेंस के अंदर। तो ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए कि इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको क्या बयान करेगा, यानी उसमें सब्जेक्ट भी होगा, प्रेडिकेट भी होगा, एक कंप्लीट थॉट भी उसमें मौजूद होगा। उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम इंडिपेंडेंट क्लॉज कहेंगे। और डिपेंडेंट क्लॉज कौन सी होगी? डिपेंडेंट क्लॉज वो होगी जो हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही होगी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं जो आपको तरीका बताता हूँ वो ये होता है कि आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएं। सिंपल सेंटेंस, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, अब सिंपल सेंटेंस क्या है ये आपको जो ये जुमले से ही पता लग रहा होगा, ये लफ्ज़ से ही पता लग रहा होगा। ए सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि वो बहुत सिंपल होगा, इसकी नेचर जो है वो सिंपल होगी। द नेम सजेस्ट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सेंटेंस। इट कंटेन्स बेसिक कंपोनेंट्स, उसके अंदर बेसिक कंपोनेंट्स मौजूद हो गए दैट मेक अ सेंटेंस, दैट इज सब्जेक्ट वर्ब एंड अ कंप्लीट थॉट। ये जो चीज़ें हैं ये किस में मौजूद होंगी? ये सिर्फ उस सेंटेंस में, उस सिंपल सेंटेंस में मौजूद होंगी। ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कोई भी अगर खाना बनाते हैं उसमें अगर हम सही इंग्रेडिएंट्स डालते हैं तो जायका आता है, जायका महसूस होता है। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर भी जब उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स मौजूद होंगे तो वो इजी टू अंडरस्टैंड होगा। अब वो इंग्रेडिएंट्स क्या होंगे? वो सब्जेक्ट एंड वर्ब होगा और एक कंप्लीट थॉट दे रहा होगा। तो इसका मतलब है वो क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस, एस कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो इसको आपने नोट करना है। इट हैज़ वन सब्जेक्ट एंड वन प्रेडिकेट। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी ये नोट डाउन कर लें। एक सब्जेक्ट मौजूद होगा और एक वन प्रेडिकेट मौजूद होगा। उसके बाद द सिंपल सेंटेंस हैज़ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड नो डिपेंडेंट क्लॉज। सिंपल सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगी, ये याद कर लें। सिंपल सेंटेंस के अंदर डिपेंडेंट क्लॉज नहीं मौजूद होगी, सिर्फ और सिर्फ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होगी जिसमें वर्ब एंड प्रेडिकेट होगा और एक कंप्लीट थॉट मौजूद होगा। ठीक है, अब ये एग्जाम्पल है, सारा लाइक जेम्स। सारा लाइक जेम्स। अब सारा क्या है? सब्जेक्ट है, लाइक क्या है? वर्ब है, जेम्स क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हो गई, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस बना रही हैं। सिंपल चीज़ें इसमें मौजूद हैं तो हमें ये क्या बता रही हैं कि ये सिंपल सेंटेंस है। उसके बाद हम देख लेते हैं, माई मदर एंड आई वेटेड फॉर माई फादर। माई मदर एंड आई वेटेड फॉर माई फादर। माई मदर क्या हो गया? माई फादर एंड आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, वेटेड वर्ब हो गया और फॉर माई फादर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन हो गया। तो ये भी सिंपल सेंटेंस मौजूद है। उसके बाद जब हम पढ़ते हैं कि कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, सिंपल का तो आपको पता लग गया कि वो एक कंप्लीट थॉट देगा और उसमें सब्जेक्ट वर्ब मौजूद होगा। अब कंपाउंड सेंटेंसेस में किस तरह से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या वो चीज़ें होंगी जिससे हमें पता लग जाएगा कि ये चीज़ जो है कंपाउंड सेंटेंस से रिलेटेड है। अ कंपाउंड सेंटेंसेस हैज़ टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब कंपाउंड सेंटेंसेस के अंदर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी। क्या होंगी? दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगी, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज में आपको बता चुका हूँ कि उसमें सब्जेक्ट होगा, प्रेडिकेट होगा और एक कंप्लीट थॉट होगा। तो ये क्या होगा? कंपाउंड में दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अच्छा, देख लेते हैं। दीज क्लॉजेज आर कंबाइंड विद द यूज ऑफ अ coordinating conjunction, for, and, nor, but, yet, and so. तो इट्स a simplest form, it's a simplest trick
कि आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस कंपाउंड हो सकता है, सिंपल नहीं हो सकता। तो आपको उस सेंटेंस के अंदर ये चीज़ें मिलेंगी। जहाँ पर आप ये चीज़ें देखें उस सेंटेंस के अंदर, फॉर एंड, नॉर, बट, और, येट एंड सो, तो आप एकदम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। अच्छा, कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है वो देखें। ही सेंग अ सॉन्ग एंड शी डांस्ड। ठीक है, ही सेंग अ सॉन्ग एंड शी डांस्ड। अब मैंने आपको बताया था कि मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस उसमें मौजूद हो सकती हैं, तो ये उसकी एग्जांपल है। ही सेंग अ सॉन्ग, उसको कोऑर्डिनेट किया, उसको कोऑर्डिनेट जंक्शन एंड ने किया, शी डांस्ड। तो ये आपकी दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में मौजूद है। अब इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में कौन सी है? पहली वो है ही सेंग अ सॉन्ग, ये आपकी इंडिपेंडेंट क्लॉज, पहली इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई। और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लॉज शी डांस्ड, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है वो आपकी एंड है। ठीक है, उसके बाद सिंस कंपाउंड सेंटेंसेस कंटेन मोर देन वन क्लॉज, जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं उसके अंदर एक या दो से ज़्यादा क्लॉजेस हो सकती हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, दे आर मोर कॉम्प्लेक्स एंड लॉन्गर देन अ सिंपल सेंटेंस। तो क्या हो सकता है? अब सपोज अगर मैं कहता कि इन दोनों, ये जो सेंटेंस है इसमें सिंपल सेंटेंस कौन सा है, अगर ये सिर्फ होता ही सिंग अ सॉन्ग, तो ये छोटा भी होता, कंप्लीट सेंस भी दे रहा होता। लेकिन जब अब ये देखें, ये सिंपल से ज़्यादा, सिंपल से बड़ा सेंटेंस है, ही सिंग अ सॉन्ग एंड शी डांस्ड, तो ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस हो गया। तो कंपाउंड सेंटेंस जो है थोड़े लेंथी भी होते हैं एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू सिंपल सेंटेंस। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होंगी इंशाल्लाह। आगे चलते हैं। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोटिस दैट ऑल द क्लॉजेज इन अ कंपाउंड आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, यानी जो भी क्लॉजेज आपकी उस सेंटेंस के अंदर मौजूद होंगी ना कंपाउंड के अंदर, वो इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू नोटिस दैट द पंक्चुएशन कैन बी यूज टू फॉर्म अ कंपाउंड सेंटेंस, यानी पंक्चुएशंस जो होंगी, जहाँ पर आप देखेंगे ना पंक्चुएशंस ज़्यादा यूज़ हुई हुई हैं, तो वो भी एक निशानी है कंपाउंड सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने की। यूजिंग अ डैश, अ सेमी कॉलन बिटवीन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कैन आल्सो क्रिएट अ कंपाउंड सेंटेंसेस। ठीक है, तो ये चीज़ें नोट करेंगे ना, आपको ये बहुत इजी हो जाएंगी। सिंपल रूल आपको बता रहा हूँ आज, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। गिवन बिलो आर सम एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस। ही बॉट अ ड्रेस बट आई डिडंट लाइक इट्स कलर। ठीक है, तो ये क्या है? ये थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है। एक एक जो शर्त है वो बता दी थी कि मैंने, कि सिंपल सेंटेंस छोटा होगा, कंपाउंड सेंटेंस बड़ा होगा। तो कंपाउंड सेंटेंस ऑब्वियसली ये जो बड़ा हमें दिखाई दे रहा है, ही बॉट मी अ ड्रेस एंड बट आई डिडंट लाइक दिस कलर। तो बट का मैंने आपको एक फैक्टर बताया था, बट, फॉर, येट। ठीक है, इस तरह के लफ्ज़ आएंगे तो आप वहाँ से समझ जाएंगे कंपाउंड सेंटेंस है। ठीक है, उसके बाद देखें, आई वेंट होम एंड हैड माई लंच। दो आपकी यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मौजूद हैं, और इसके साथ साथ इसको कोऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कर रहा है? एंड कर रहा है। उसके साथ जॉन हैज़ रिटर्न होम सो वी डिडंट मीट हिम। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? ये आपका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद हैं। ही कैन लिफ्ट इट विद वन हैंड, आई हैव सीन हिम टू डू इट। अब ये देखिए ये देखिए ना, बीच में डैश आ गया। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर डैश आएगा, सेमी कॉलन आएगा, कोई पंक्चुएशंस मौजूद होंगी, तो वो भी आपकी एक निशानी है कि आप कंपाउंड सेंटेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेटिंग जंक्शन प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या बनाती हैं? वो बनाती हैं कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, ये एक इमेज नोट कर लीजिए। समटाइम्स ये होता है ना कि इंसान को जो आपकी जो वर्ड्स होते हैं, टेक्स्ट समझ नहीं आता, लेकिन जो ग्राफिक वाइज कोई चीज़ होती है वो ज़हन नशीन हो जाती है। तो क्या है? इंडिपेंडेंट क्लॉज को मिलाएं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को मिलाएं, इंडिपेंडेंट क्लॉज फिर मिलाएं, तो वो क्या बन जाता है? वो कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, अब लास्ट में हमारा रह गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि अगर जिसको सिंपल एंड कंपाउंड समझ आ गए तो उसको कॉम्प्लेक्स भी जो है वो बड़ी जल्दी से समझ आ जाएगा। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज मौजूद होगा। ठीक है, सिंपल सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। अब यहाँ पर ये शर्त समझ लीजिए, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा उसमें एटलीस्ट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लाजमी मौजूद होगा जो कि कंप्लीट थॉट दे रहा होगा, और इसके साथ साथ उसमें मोर देन वन
डिपेंडेंट क्लॉजेस मौजूद होंगी। ठीक है, मैं इसका फ़र्क बता चुका हूँ कि इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉजेस का क्या फ़र्क है। ठीक है, आगे चलते हैं। लुक एट दीज एग्जांपल्स ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये मैं बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, सिर्फ अब ये लास्ट स्लाइड है हमारे इस सब्जेक्ट की, इस टॉपिक की, तो ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, गौर से देखिएगा। अब ये देखें, 2 सिंपल सेंटेंसेस मैं यहाँ पे आप सबसे पहले आपके सामने रखूँगा। जॉन्स फादर्स लाइक्स कार। जेसन्स फादर लाइक्स कार्स। ठीक है, ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। दोनों सेंटेंस में आपको सिंपल बताने लगा हूँ। ही वर्क्स इन अ गैरेज। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस हैं लेकिन डिफरेंट मीनिंग में मैंने यहाँ पर यानी 2 सिंपल सेंटेंस रखे। अब मैं इसको कंपाउंड बनाना अगर चाहूँ, इन 2 सिंपल सेंटेंसेस को अगर कंपाउंड बनाना चाहूँ, वो कैसे बनेंगे वो दिखा देता हूँ मैं आपको। जेसन फादर्स लाइक्स कार्स एंड ही वर्क्स इन अ गैरेज। अब मेरे पास 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गई हैं। आईसी से मैं इसको डोनेट कर रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, तो आईसी स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट क्लॉज। 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारी कंपाउंड सेंटेंस में मौजूद होती हैं, मैं अभी आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो ये मैंने सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड सेंटेंस बना दिए, यानी 2 सिंपल सेंटेंस मेरे पास मौजूद थे, उससे मैंने एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया है। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर मैं इस 2 सिंपल सेंटेंसेस से बनाना चाहूँगा, वो कैसे होगा। जेसन्स फादर कॉमा हु वर्क्स इन अ गैराज कॉमा लाइक्स कार। ठीक है, तो ये मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिया है सेंटेंस। किस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाया है, रूल को मैंने जो है वो किया है। देखें रूल क्या कहता है। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज का क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट क्लॉज का मतलब है कि वो कंप्लीट सेंस, यानी उसमें वर्ब भी मौजूद हो, प्रेडिकेट भी मौजूद हो, एक कंप्लीट थॉट दे रहा हो। तो एट लीस्ट 1 इंडिपेंडेंट क्लॉज इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर मौजूद है, और मोर देन वन, ये 1 और मोर देन इंडिपेंडेंट क्लॉज भी इस सेंटेंस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह से हम चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो है ये बड़ा आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा। इंशाल्लाह अगर आपने ये जो लेक्चर है ये बहुत अच्छे तरीके से सुना है, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में किसी भी टेस्ट के अंदर अगर ये इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यूज़ आते हैं तो आप उसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा आपसे एक गारंटी, अगर आप कहें कि मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये लेक्चर जो है वो गौर से सुना होगा, तो डिफरेंट आपके देखें गवर्नमेंट जॉब के जितने भी टेस्ट होते हैं वहाँ पर अंग्रेज़ी आपके लिए लाजिम होती है। उस लाजिम के लिए आपको ये चीज़ें पढ़ लें, अगर आप एक दफ़ा जहन नशीन कर लें तो अंग्रेज़ी के हवाले से आप बेफिक्र हो जाएंगे कि उस वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम अभी तक, आज हमारा 10वां टॉपिक है गालिबन, 10वां लेक्चर है इंग्लिश के हवाले से, तो इसमें हम बहुत कुछ कवर कर चुके हैं पिछले 9 लेक्चर्स के अंदर। तो जिन लोगों ने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी को बजा दें, और हमारे मज़ीद लेक्चर वो डेली बेसिस पर सुन सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्द एक नए लेक्चर के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।